स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस नीति चैनल। आई एम अनन्या शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो देखो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट है कि प्लस 2 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इवन प्लस 1 का भी रिड्यूस हुआ है, तो क्या वो सिलेबस नीट में आएगा या नहीं आएगा। नीट में अगर सिलेबस रिड्यूस होता भी है, अगर आप ऑल ओवर देखो तो आपके इन टोटल 10 चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, है ना, आपके प्लस 1 और प्लस 2 के मिला के। तो मतलब आपके अगर 30 चैप्टर्स आते थे नीट में केमिस्ट्री के, तो वहां पर आपके 10 चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में रिड्यूस हो गए हैं। जो भी बच्चे प्लस 2 कर रहे हैं या प्लस 1 कर रहे हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, उन्होंने भी प्लस 1 प्लस 2 में वो चैप्टर्स छोड़े थे, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि नीट में उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। नीट में वहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि वो चैप्टर्स नीट से रिड्यूस हुए हैं। तो मतलब नीट में तो वो चैप्टर्स आ ही रहे हैं, ठीक है। इन केस हम मान भी देते हैं कि नीट में चैप्टर्स रिड्यूस होंगे या कुछ सिलेबस रिड्यूस होगा, पर ये पॉसिबिलिटी तब भी नहीं है कि आपके 10 चैप्टर रिड्यूस होंगे नीट से। आपके 10 के 10 चैप्टर्स वहां पर रिड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके प्लस 1 प्लस 2 के कटे हैं। आपके प्लस 1 प्लस 2 में वैसे तो आपको पता भी है। अब देखो, अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि आपको वो चैप्टर्स करके जाना चाहिए या नहीं करके जाना चाहिए, हर एक चैप्टर आपका प्लस 1 प्लस 2 में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपका प्लस 1 क्लास का है, बट वो चैप्टर आपका कट गया है आपकी प्लस 1 क्लास से, है ना। प्लस 1 में आपको अब बोर्ड के एग्जाम में ना तो एस ब्लॉक आता है, ना ही आपको पी ब्लॉक आता है। और अगर आप एस और पी ब्लॉक नहीं करते तो आपके आधे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। वहां पर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर होता है, उसमें आप लैग कर जाओगे। डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आप एस एंड पी ब्लॉक में पढ़ के आते हो, वो आपके इंटरकनेक्टेड है। फिर एक चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी आपका चैप्टर आता है आपका प्लस 1 में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऐसे बोला जाता है कि जिस बच्चे ने स्टेट्स ऑफ मैटर किया है वहां पर आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं, तो आपके थर्मोडायनेमिक्स ऑटोमेटिकली आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं वो आपने स्ट्रॉन्ग कर दी अपने स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, है ना। अब ये एक तरह से देखा जाए नुकसान ही है। आपके वहां पर जितने भी चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, अगर आपके जो 10 चैप्टर कम कर रहे हैं ना, वो आपके इजी वाले चैप्टर हैं। कोई भी उसमें डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था जो आपका कट कर रहा है प्लस 1 प्लस 2 में। तो आपको उस चीज का नुकसान आपके नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर्स आपने छोड़कर नहीं जाने, चाहे आप अपनी प्लस 1 क्लास कर रहे हो या फिर अपनी प्लस 2 क्लास में हो, आप प्लस 1 में भी अपने सिलेबस के साथ साथ, ठीक है, इन चैप्टर्स को करो। यूट्यूब की गाइडेंस ले लो, ठीक है। मैंने भी इन चैप्टर्स पे वीडियो बनाई है, वो वीडियोस देख लो, बट वो चैप्टर्स करके जाना, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबकी अपनी एक एवरेज इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। अब कौन से चैप्टर्स हमारे रिड्यूस हुए हैं प्लस 1 प्लस 2 में, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर था, मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत इजी चैप्टर्स ही रिड्यूस करे हैं। बहुत बोलता है ना, शातिर हैं बोर्ड वाले भी, कि उन्होंने इजी चैप्टर्स को हटा दिया है सिर्फ। और इससे अगर आप सोचो कि ये आपके 10 चैप्टर आपके नीट के एग्जाम से भी हटा दिए जाएं, तो आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो 45 में से आपके 10 क्वेश्चन अगर बहुत इजी वाले थे, वो आपके कम हो जाएंगे। आपको वहां पर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर ये 10 चैप्टर रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये 10 के 10 चैप्टर्स अपनी नीट के लिए करके जाने हैं, और भगवान से दुआ करो कि इन चैप्टर्स ना कटे, आपका ही नुकसान है उस चीज में भी, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर हमारे पास है सॉलिड स्टेट, प्लस 2 का चैप्टर है हमारा फर्स्ट। सॉलिड स्टेट भी आपका कट गया है। देन सरफेस केमिस्ट्री भी आपका नहीं आ रहा। मेटलर्जी, पॉलीमर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे चैप्टर्स आपको लिस्ट में यहाँ पर लिखे हुए दिख जाएंगे। तो ये सारे चैप्टर्स प्लस 1 प्लस 2 से कट चुके हैं, बट नीट के एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपका जो डाउट था कि आपको ये चैप्टर्स करके जाना चाहिए या नहीं करके जाना चाहिए, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया कि इन चैप्टर्स को करो। अगर आप प्लस 1 में हो तब भी साथ के साथ करो, प्लस 2 में हो, और अगर आपने प्लस 1 में ये चैप्टर्स नहीं किए, प्लस 1 वाले चैप्टर्स जो बोर्ड्स में कटे थे वो नहीं किए, तो अपनी प्लस 2 में उसको करो, कवर करो, ताकि आपके आगे जो नीट का एग्जाम है वहां पर आपका नुकसान ना हो। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होती है, आपको बहुत इजी आता है पेपर, इतना मुश्किल नहीं होता। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इनमें से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो अपना इजी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, इन चैप्टर्स को करके जाना बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, वीडियो का बता सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू डिफेंस नीति चैनल। थैंक यू सो मच।